अमेरिका में अनुपमा का पहला जन्मदिन आने वाला है, लेकिन अनुपमा खुशी से ये बर्थडे मना नहीं पाएगी। भले उसकी होटल के रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर्स ने यशदीप जी ने बर्थडे को यादगार बनाने की कोशिश की है, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन अनुपमा अपने बेटे तोशु को सजा दिलवाने के लिए इतनी बिजी हो जाएगी कि अपना खुद का बर्थडे भी शायद भूल जाएगी। लेकिन इसके कारण कहानी में एक नया ट्विस्ट भी आने वाला है। क्या? चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा सोच में पड़ी हुई है, सोच में डूबी हुई है कि कौन है असली गुनहगार, उस तक कैसे पहुंचे। लेकिन सुबह होते ही वो पहुंच गई है एक बार फिर तोशु के घर पे, और वो भी बा के लिए खाना बनाकर। भाई क्या जरूरत है, वहां किंजल है ना, और अगर किंजल नहीं बना पा रही है तो बा खुद भी तो बना सकती है। लेकिन नहीं, अनुपमा को तो महान बनना ही है, तो वो बा के लिए खाना बनाकर लेकर गई है। हालांकि वहां जाकर उसने अपने इरादे को एक बार फिर बता दिया है, और बा ये नहीं देखती कि भाई उसकी बहू उसके लिए खाना बनाकर लेकर आई है, लेकिन फिर भी वो बहू को कह रही है कि जब तक तुम्हारी ये न्यूज टीवी में आ रही है और जब तक तुम्हारा असली गुनहगार पकड़ा नहीं जाता तब तक तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है, क्यों शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन अनुपमा ने बोल दिया कि भाई मैं तो काम पर जाऊंगी और काम करती रहूंगी। दूसरी तरफ वो डांस क्लास में भी गई थी, जहां पर उसे पता चला कि डांस क्लास में 2 नए बैचेस शुरू होने वाले हैं और उसका सारा जिम्मा जो है वो अनुपमा को मिलने वाला है। तो उसको खुशी है, लेकिन साथ ही साथ उसको वहां पर एक झटका भी लगा है। क्यों? क्योंकि वहां डांस क्लास में उसे यह भी पता चला कि बीजी और यशदीप जी के पास उतने पैसे तो नहीं थे कि वो अनुपमा की बेल करवा सके। तो उन्होंने पैसे मैनेज किए कहां से? क्या उन्होंने लोन लिया या फिर बीजी ने अपने गहने बेचे? तो इस बात की भी अनुपमा को चिंता लग गई है। हालांकि इस बात को लेकर थोड़ा सा विरोधाभास भी देखा गया, क्योंकि जब अनुज इंडिया पहुंचा, आद्या उसे देखकर खुश हो गई, श्रुति भी खुश हो गई, और जब जब अनुज को फोन कॉल आता रहा तब तब आद्या को चिंता भी होने लगी कि किसका फोन होगा। वो बीच बीच में अनुज की जासूसी भी कर रही है, लेकिन अनुज को यह पता चल गया कि भाई अनुपमा को बेल मिल गई है और जेल से बाहर निकल गई है। तो इसके लिए उसने जिसके साथ वो फोन पर बात कर रहा था उसका शुक्रिया भी किया और बोला कि जितने भी पैसे खर्च हुए हैं मैं आपको दे दूंगा। मतलब क्या अनुज ने किसी को जिम्मेदारी दी थी पैसा भरने के लिए? पैसा दिया किसने, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तो आगे जाकर इस बात का भी खुलासा होगा कि क्या पैसा अनुज ने दिया या फिर पैसे का इंतजाम यशदीप और बीजी ने किया। हाँ, यशदीप ने भागा दौड़ी बहुत की है, ये बात तो अनुज को जरूर पता चली। हालांकि इस बात को लेकर अनुज के मन में भी थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या तो होने लगी है। जी हाँ, उसको थोड़ी जलन तो होने लगी है, लेकिन वो इस सोच को साइडलाइन करके एक बार फिर जुट गया है, क्योंकि उसने सारी फुटेजेस मंगवाई है और सारे वीडियोस मंगवाए हैं, और उस वीडियो को देखकर उसको पता चल गया है कि भाई असली गुनहगार तोशु है। और उसे ध्यान गया कि मैं ये कैसे भूल गया, मैंने मास्टर की तो तोशु को ही दी थी, तो तोशु के अलावा और कोई जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। और उसने वीडियो में देख लिया कि तोशु कैसे अनुपमा के बैग में वो हीरो का हार डाल रहा है। तो फिर उसने अनुपमा को फोन किया, और अनुपमा ने जैसे ही फोन उठाया उसको लगा कि शायद छोटी को कुछ हुआ होगा वगैरह, तो वो पहले छोटी के बारे में ही पूछ रही है कि छोटी ठीक है। लेकिन फिर अनुज ने कहा कि भाई जो चोरी हुई थी उसके बारे में पता चल गया है और असली गुनहगार है तोशु। और ये खबर सुनकर अनुपमा की तो मानो दुनिया हिल गई। हालांकि उसको आशंका तो थी ही, तभी वो तोशु को सवाल पूछने गई थी, लेकिन अब ये बात कंफर्म हो गई है कि तोशु ने ही चोरी की थी। तो अब वो उसको सजा दिलाने के बारे में पूरी तरह से सोच रही है, उसको माफ नहीं करेगी। हालांकि अनुज ने उसको पूछा है, क्योंकि अनुज वापस अमेरिका जाने वाला है और अनुपमा को पूछने वाला है कि भाई क्या करना है इस केस का। अगर तुम कहो तो मैं ज्वेलर से कहकर ये केस वापस दिलवाने की, मतलब क्लोज करवाने की कोशिश करता हूं। लेकिन अनुपमा ने बोल दिया कि नहीं, अब तो तोशु को सजा मिलकर ही रहेगी। और शायद तोशु को भी ये बात पता चलने वाली है, तो वो मुंह छुपाकर यहां वहां भागता फिरेगा, लेकिन फिर तोशु को सजा तो जरूर होगी। लेकिन इस दौरान अनुपमा और अनुज को दोबारा मिले हुए देखकर, दोबारा एक साथ देखकर, तोशु को सजा दिलवाते हुए देखकर यशदीप को जलन होने वाली है। जी हाँ, यशदीप जो सोचकर बैठा था कि अनुपमा का बर्थडे करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, अनुपमा को स्पेशल फील करवाएंगे, लेकिन अनुपमा को तो सूद बूद है ही नहीं। अब ना अपने बर्थडे की है और ना किसी और चीज़ की, क्योंकि उसे तो अब गुनहगार को, असली गुनहगार को सजा दिलवानी ही है। तो इस कोशिश में वो लगी हुई है। तो इस कारण यशदीप को बहुत जलन होने वाली है। तो कहानी में इसके कारण भी बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है।
बाकी क्या होगा आगे हम आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी। देखते रहिए हमारी वीडियोस। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।